हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 इंटू ए का पावर 5 इंटू बी का पावर 2 मीन्स बी स्क्वायर इंटू जो था 1.2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वेन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0.5। कह रहा है आपका 2.3 इंटू ए पावर 5 इंटू बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जो था आपका 1.2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से हुआ है, जो कि आपकी ए एंड वैल्यू के वैल्यू को आपको क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूट करने है 1 एंड 0.5 से और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे देखो, आपका 2.3 इंटू A5 इंटू बी स्क्वायर, ओके, देन मल्टीप्लाई बाई 1.2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ओके। जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2.3 एंड 1.2 के इसको बाहर कर दो। ठीक है, 2.3 इंटू 1.2 और ए वाले टर्म को एक साइड एंड बी वाले टर्म को एक साइड। ठीक है, इंटू ए का पावर 5 इंटू ए का पावर, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कोई आपका एडिशन है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में की आपको दिक्कत हो, मल्टीप्लाई में आपको कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ए के पावर 2 एंड देन इंटू अब बी के स्क्वायर 2 एंड हेयर भी बी के स्क्वायर 2, ओके, मीन्स स्क्वायर 2 स्क्वायर है। देन 2.3 देखो, इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल कितना डिजिट है 1 0, ई डेसिमल को हटाओगे 1, ई डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 देन 1 0 मीन्स 23 बाई देखो 10 इंटू 10 मीन्स 100 इंटू जो होता है आपका 12, ओके। देन ए है और या क्या करते हो, ए को कॉमन कर लो, क्योंकि आपको बोथ आर सेम, ए एंड ए सेम है, तो ए को कॉमन कर लो एंड पावर को ऐड करो, पावर को पावर में ही ऐड करो 5 + 2, ओके। देन बी, इसके पावर में 2 देन +2, बी को कॉमन एंड 2 + 2 को पावर में ऐड कर लो। ठीक है, तो 23 देखो 23 इंटू 12 बाई 100 इंटू, तो ए के पावर 5 + 2 7 इंटू जो होता है बी का पावर कितना 2 + 2 मीन्स 4। ठीक है, 2 + 2 4 पावर। देखो अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है ए के वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 0.5, ओके। देन 23 इंटू 12 बाई 100 इंटू ए का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करनी है आपकी 1, तो इंटू 1 के पावर 7 इंटू बी का पावर कितना है, बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 0.5 का पावर 4, ओके। देन 23 इंटू 12 बाई 100 इंटू देखो ए का पावर कितना भी कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 200 कर लो, 1 लाख कर लो, ए के पावर कितना भी कर लो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, इंटू 0.5 को कैसे करोगे, देखो 0.5 को सिंपली देखो 0.5 है का पावर 4, तो 0.5 को इस डेसिमल हटाओगे उसके बदले 1, देखो पावर में ही होगा, तो 1 और डेसिमल कितना डिजिट है 1 देन 1 0, तो देखो आपका आया 5/10 पावर 4। देन आपका 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो मीन्स आपका आया 1/2 का पावर 4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4। ठीक है, तो 23 इंटू 12 बाई 100 इंटू 1 इंटू 1/2 का पावर 4 मीन्स 1/2 का मल्टीप्लीकेशन कितने बार 4 बार, तो 1/2 यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 लिख दो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो, मैंने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन ऐसे करने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, 1/2 नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आगे मल्टीप्लाई करते आया तो लिख दिया मैंने, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ओके। देन क्योंकि 1/2 का कितना मल्टीप्लीकेशन 4 बार, क्योंकि पावर 4 है, ओके, तो 2 and 2 4, ओके। देन 2 से ये 12 काटो 6 एंड देन 2 से 6 को कितना 3, ओके, अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। देन देखो अब क्या करोगे, तो आपका 23 इंटू 3, अब 23 का मल्टीप्लिकेशन 3 से,
23 का मल्टीप्लीकेशन किससे, 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूने 6, 3 त्रिका 9, 3 दूने 6 बटा आपका 100 इंटू जो होता है 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 2 जो होता है 4। अब देखो हमने क्या करा कि 100 इंटू 4 400 हुआ, लेकिन 400 का आप 69 इस तरह डिवाइड नहीं करें, क्या कि वो डिफिकल्ट हो जाए। सिंपली आप क्या करो कि आप 100 करने दो, क्योंकि 100 जो रहेगा तो 100 से डिवाइड करना वो इजी होता है। तो हम डायरेक्ट वाले जो तो क्या करें 4 से 69 को डिवाइड करें। देखो 4 डिवाइड बाई 69, ओके। तो देखो 1 बार में 4, देन 6 में से 4 गया 2 एंड देन 9, तो कितना हुआ बेटा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 9 में से 1 8 गया, 9 में से 8 गया 1 एंड 2 टू कैंसिल, तो आपका 1 तो 4 से नहीं कैंसिल होगा, देन डेसिमल लो, देन एक 0 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 10 में से 8 गया, देन 2, उसके बाद जो होता है फिर भी नहीं 2 कैंसिल होगा, तो एक 0 ले लो, तो 4 5 20, तो 20 आपका कैंसिल हो गया। मीन्स आपका आया यह देखो 17.25 बाई 100, क्योंकि 100 था ना अभी, तो 100 था। मान लो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपको देखो 100 नीचे है, इसको क्या करना है 2 डिजिट लेफ्ट और जाओगे, 2 डिजिट लेफ्ट जाओ, क्योंकि नीचे 2 डिजिट है, क्योंकि देखो आपका डेसिमल हो गया। देखो एक बार दो तरफ समझना कि आपका डेसिमल हो गया और नीचे जो था 2 डिजिट है, 2 0 है, 2 0 को आप ऑल्सो इसको भी डेसिमल फॉर्म में करना चाहते हैं इस फ्रैक्शन को, तो सिंपली क्या करना है डेसिमल से 2 डिजिट लेफ्ट की तरह जाना है, लेफ्ट की तरह, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मालूम चल रहा है, ऐसे जाओगे तो आपका इतना हो जाएगा, देखो लेफ्ट 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 है तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.1725, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। लेकिन देखो ऐसे भी देखो 17.25 बाई 100, इस डेसिमल को हटाओ, डेसिमल का हटाओगे कितना डिजिट है, तो डेसिमल के हटाओगे तो 1, और डेसिमल का कितना डिजिट है 2, देन 2 0, तो सिंपली 725 बाई 1 आपका कितना हो गया 40 होगा, क्योंकि 2 2 4, ओके 10,000। अब इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कितना 0 है 4 0 है, 4 0 है, देन राइट से लेफ्ट की तरह जाओ, मतलब आगे से पीछे की तरह जाओ, कितना 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 आपका डेसिमल यहाँ पे होगा, तो आपका डेसिमल 1725। और अच्छे लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट, अब जैसे करो जहाँ डेसिमल पड़ गया वहाँ पे है, और नीचे केवल आपका 10 के पावर ऐसे हो, 10 के पावर n हो, n इज 1 2, 10 के पावर 1 हो या 2 और 3, मतलब अगर 1 है तो 10 है, 2 है तो 100 है, 3 है तो 1000 है, 4 10,000, इस फॉर्म का होगा तो आपको डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना, जितना डिजिट होगा 0 होगा उतना आप लेफ्ट की तरह जाना, लेफ्ट की तरह जाने के बाद वहाँ पे आप डेसिमल को पुट कर देना, तो आपका आंसर आएगा 0.1725 होगा, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।